नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। फिलहाल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं और हमारे साथ खुशी जुड़ रही हैं जो कि स्टडी कैपिटल से जुड़ी हुई हैं, स्टडी कैपिटल को बेहतर ढंग से जानती हैं। और हम इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए COQP 11 का पेपर कोड है जो CUET PG का, उसको कैसे आगे तैयारी की जाए, कैसे ये यात्रा, ये रास्ता जो है वो तय किया जाए ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुँचे और LLB का जो सपना है बच्चों का वो साकार हो सके। तो खुशी, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारियों के लिए या फिर हमसे कोई भी जानकारी लेने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। हमारे व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। हमारे व्हाट्सएप का नंबर, हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ जब आपने तैयारी शुरू की थी तो कब से तैयारी स्टार्ट कर दिया था आपने? एक्चुअली जब मैं 5th सेमेस्टर में गए थे तब से हम लोगों ने सोचना शुरू किया था कि हमें करना क्या है और हमें कैसे तैयारी करना है। हम लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, फिर उसी बीच हमारे आपका चैनल भी हमें मिला। तो उस बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसी टाइम से हमें 5th सेमेस्टर से हम धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया। आपका क्या सब्जेक्ट था? AIHC, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर था। ओके, तो जब COQP 11 की हम तैयारी करते हैं और उसमें मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है, GK/GS भी आता है, हिंदी या इंग्लिश में से भी हमें करना होता है। जब बच्चे आर्ट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं किसी सब्जेक्ट को तो शायद वो मैथ्स रीजनिंग से दूर होते जाते हैं। तो कैसे उन समस्याओं को आपने ओवरकम किया था? लाइक रीजनिंग तो एक मेंटल एबिलिटी की होती है, लाइक ए गेम वैसे हम कर सकते हैं, उसको तो प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। मैथ, जिनकी मैथ पहले से भी बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, लाइक मेरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट मैंने उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। खासकर जो बेसिक मैथ है कम से कम वो जान जाए। उतना मैथ को हमने उतना कवर किया जिससे एग्जाम निकल जाए। बाकी सब्जेक्ट पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया कि जो हमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है फिर उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, बट उतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया कि हम मतलब एग्जाम तक क्वालिफाई कर पाए। बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आपका क्या कहना है? जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो 75 सवाल हमारे सामने आने हैं और हर एक अलग अलग सब्जेक्ट से, तो किस टॉपिक को आप ज़्यादा समय दे रहे हो एग्जाम में? मैथ्स को ज़्यादा दे रहे हो, रीजनिंग को, GK/GS को, या क्या स्ट्रेटजी रखे हम उसके लिए? एक्चुअली मैंने तो ये किया था कि मेरे लिए जो टॉपिक मतलब मेरी स्ट्रांग थी या मेरे लिए जो इजी थी पहले मैंने उसे कवर किया, या फिर जो मेरे लिए ज़्यादा कैलकुलेशन वाली नहीं थी मैंने उसे ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद जो मेरी टाइम बची उसके बाद मैंने दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस किया। ओके, बढ़िया। जब आपने तैयारी की शुरुआत कर दी थी, तैयारी आप मेहनत से कर रहे थे, लेकिन जब एग्ज़ाम से पहले हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार तैयारी हमने किया है, उसको अब जज कैसे करें? यानी जो हमारी एक्यूरेसी है, कितने दिन में कितने टाइम में हम अपना पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि अब चलो मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं ना। तो मॉक टेस्ट की अहमियत एक बारी बताइए ताकि हर विद्यार्थी को समझ में आए कि मॉक टेस्ट या PYQ या कोई प्रैक्टिस सेट हमें देखना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। हाँ, मॉक टेस्ट तो एक्चुअली देना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज कि मैंने भी बहुत सारा पढ़ लिया, मुझे लगा कि हाँ इतना पढ़ लिया, ऐसा लगता था कि ये पढ़ लिया, अभी बहुत बाकी है। बट मॉक टेस्ट देने के बाद लगा था कि अरे यार ये टॉपिक कवर नहीं हो पाया है, या फिर मेरे को अभी और क्या करने की जरूरत है, हमें मॉक टेस्ट से ही पता चलती है। हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए जिससे हम टाइम मैनेजमेंट को भी कवर कर पाएंगे कि हमें एक क्वेश्चन कितने देर में अटेम्प्ट करनी है। आप BHU की स्टूडेंट भी रही हैं और जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी समय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का समय कैसे मैनेज होता था? उसी में रिवीजन भी करना, इसका समय कैसे मैनेज होता था? ये एक्चुअली थोड़ी सी मतलब हमें मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमारे बीच में 6th सेमेस्टर की जो फाइनल एग्जाम होती है वो भी हमें देनी पड़ती है। तो हमें बीच में थोड़ा सा इसे स्किप, मेरी डायरी लेते आइएगा, थोड़ा सा इसे हमें पीछे रखना पड़ता है, क्योंकि हमें वो एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी हम फिर वहाँ के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। तो थोड़ा सा हमें दोनों पे ध्यान, वहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है बट मैनेज हो जाता है। कैसा है ये कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय का? BHU का आपने कैंपस देखा, अब दिल्ली विश्वविद्यालय देख रहे हो, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या यहाँ की अच्छाइयाँ हैं और क्या बनारस में आप मिस करते हो? आप पढ़ाई के मामले में तो दोनों ही अच्छा है, बट लिटिल बिट मेरे लिए ज़्यादा हैपनिंग है, बट वो वहाँ के कैंपस वगैरह, वहाँ के घाट वगैरह थोड़ी सी वो मिस करते हैं। बाकी पढ़ाई वगैरह तो दोनों जगह टू बी ऑनेस्ट अच्छा होती है। हाँ, वहाँ कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा था, लाइक हमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत, यहाँ पे लाइक स्पोर्ट्स के लिए अलग जाना पड़ता है, यहाँ के हेल्थ सेंटर अलग है, बट हमें वहाँ सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है। हाँ, बट यहाँ पे थोड़ी सी हैपनिंग है, पॉलिटिक्स वगैरह भी होते हैं। मैं अपने क्लास की CR भी बन गई हूँ। अच्छा, कैसा पॉलिटिक्स है यहाँ का? यहाँ की पॉलिटिक्स मतलब तगड़ा है, बहुत अच्छा है। मैंने बहुत लोगों की कैंपेनिंग वगैरह भी कराई, तो मतलब बहुत ज्यादा मजा आता है। बच्चे एडमिशन लेते हैं, जैसे अगस्त में एडमिशन लिया, सितंबर में चुनाव। हाँ, बहुत मतलब लाइक हमें डर रहता है कि सीनियर्स कैसे मिलेंगे, रैगिंग करेंगे, ये करेंगे, बट पॉलिटिक्स रहता है तो वो हमें सीनियर खुद पकड़ के बात करते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली। BHU में तो छात्र संघ नहीं है,
यूपी के तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र संघ बंद किया जा चुका है, तो उसके लिए आपका क्या संदेश है? छात्र संघ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आई थिंक छात्र संघ का ये फायदा है कि हम सीनियर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं। वो मतलब लाइक ऐसे अगर नहीं है छात्र संघ तो वो हमें खुद रीच करना होता है कि सीनियर्स मतलब हमें हेल्प कर दे, ये कर दे। कुछ लोग कहते हैं छात्र संघ होने का मतलब सिर्फ मार पिटाई होती है। यहाँ तो टू बी मुझे कोई मार पिटाई वगैरह तो नहीं देखी, हाँ, लेकिन थोड़ी सी ये उस समय पढ़ाई वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन मार पिटाई ये सब तो मुझे तो नहीं देखने को मिली। और बहुत स्टडी में बहुत हेल्प मिल जाता है, वो बहुत ज़्यादा I हमें think भेजते कि, हैं। जो भी ऐसे हमारी कम्युनिटीज बनती हैं, अगर छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम नई चीजें सीख रहे होते हैं। हाँ। देश में बहुत सारे जो बदलाव होते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। तो फिलहाल हम बातचीत कर रहे थे खुशी से, जो कि BHU की स्टूडेंट भी रही हैं और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटजी वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो बेहतर लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तैयारियों के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी सूचना आपसे मिस ना हो, कोई भी जानकारी ना मिस हो। और इसके बाद आप अगर हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, हमारे ऐप पर आ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, वहाँ फ्री कंटेंट्स हमारे PYQs वगैरह हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कोई सवाल है तो यार कमेंट बॉक्स में पूछिए और मन लगा करके तैयारी करिए। मेरा वादा है कि जब से आप चैनल पर आ रहे हैं और आपके एडमिशन का जो आखिरी दिन होगा, आप खुशी बता सकती हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दिन भी मैं इनके सेंटर पर गया जी। तो इस तरीके से हमारा लुक चलता है। हम शुरुआत से लेकर के बिल्कुल आखिरी दौर तक स्टूडेंट के साथ रहते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोग स्टडी कैपिटल चैनल पर देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।